मेरा नाम डॉक्टर ज़बीउल्लाह है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि किर्गिस्तान से डिग्री लेकर गए और इस वक्त वो डिप्रेशन का शिकार है। मेन जो वजह डिप्रेशन की है वो इसकी ये है कि ना तो वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं और ना ही वो किसी तरह की कोई जॉब कर सकते हैं, मतलब कि हाउस जॉब भी नहीं कर सकते और एग्ज़ाम के लिए वो अलाउ भी नहीं है। अब इन बच्चों की अगर हम हिस्ट्री देखी जाए कि पीएमडीसी ने इनको क्यों एग्ज़ाम और क्यों हाउस जॉब के लिए अलाउ नहीं किया, तो इनमें से मोर देन 90% बच्चे ऐसे थे, जैसा कि आप सबको पता है कि पीएमडीसी से पहले पीएमसी थी। तो पीएमसी ने एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट के अंदर पीएमसी ने ये कहा था कि अगर आप ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल करते हैं तो फिर हम आप लोगों को एक तरह का एग्ज़ाम देने की इजाज़त देंगे। तो इनमें से बहुत सारे बच्चे जो कि एक तरह की ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ या बी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थे, इन्होंने माइग्रेशन करके जो कि माइग्रेशन के ऊपर इन्होंने अच्छा वाला पैसा लगाया और उसके बाद इन्होंने ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माइग्रेशन कर ली। अब पीएमसी के रूल के मुताबिक जब इन्होंने एक तरह की ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माइग्रेशन कर ली तो यही बच्चे जब पाकिस्तान जाते थे तो ये एक तरह का हाउस जॉब भी कर सकते थे और उस वहाँ पर जाकर अपना एग्ज़ाम भी दे सकते थे। लेकिन जैसे ही पीएमडीसी आती है तो पीएमडीसी आते ही आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकी एक लिस्ट न्यू दी। पीएमडीसी ने जैसे ही एक लिस्ट न्यू दी तो उस लिस्ट के अंदर ये बच्चों को एक तरह की जो पहले ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी थी या ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी थी जो कि पीएमसी ने की हुई थी, उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को एक तरह का उन्होंने बी लिस्टेड या एक तरह का ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब अगर ये यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट या एक तरह की डी लिस्टेड हो गई हैं तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इनके वो बच्चे जो कि पहले एग्ज़ाम भी दे सकते थे और जो हाउस जॉब भी कर सकते थे, और इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे जो इस यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं वो पाकिस्तान के अंदर जाकर इस टाइम मतलब कि उन्होंने हाउस जॉब भी की और एग्ज़ाम भी दिया। लेकिन अब की बारी ये हुई है कि इन बच्चों को अब ना तो एग्ज़ाम देने की इजाज़त है ना ही हाउस जॉब करने की इजाज़त है। और इन बच्चों को उस वक्त पता चला जब इनकी ग्रेजुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने पड़े थे। अब अगर आप खुद देखें कि ये बच्चे ना तो अब उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ से ये डिग्री ले रहे थे उनको ये कह सकते थे कि हमें डॉक्यूमेंट्स थे, हम किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, और पहले ही ये माइग्रेशन करवा कर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे जो कि ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी थी। अगर इधर से किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जाते और उसके बाद फिर अगर वही यूनिवर्सिटी डिग्री के टाइम पे ब्लैक लिस्ट हो जाती तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि यही बच्चे जब आपके इधर आते हैं ए लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो इनका अच्छा वाला पैसा लगा था। अब अगर यहीं से ये दोबारा माइग्रेशन करवाते तो इनका दोबारा बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो एक्सपेंस लगना था। तीसरे नंबर पर आप ये कह सकते हैं कि देखें जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 3 महीने रह चुके हैं बच्चों के डिग्री होने को, तो आप तब अगर आप रूल कोई ना भी अप्लाई करते हो तो उसके अंदर से जो बच्चे होते हैं वो एक तरह के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा सबसे जो मेन बात है वो ये होती है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर लेते हैं तो किर्गिज़ गवर्नमेंट के मुताबिक आपको तकरीबन 1.5 ईयर तक जो है वो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना पड़ता है, फिर आपको कहीं जाकर डिग्री मिलती है। अब इन बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने थे डिग्री लेने में, या तो ये इस तरह करते हैं कि किसी ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वहाँ पर ये 1.5 ईयर एक्स्ट्रा लगाते हैं। पहले भी इन्होंने माइग्रेशन ली थी, अब 1.5 ईयर और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाते थे, इनको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो आप सबसे और कहीं भी दुनिया के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो न्यू लोग आते हैं उनके ऊपर होते हैं। जो पहले हो गया हो उसके ऊपर कभी भी रूल अप्लाई नहीं होता। अगर तो आपने कोई भी रूल अप्लाई करना है हम आपको इजाज़त देते हैं, गुड है, आपका क्राइटेरिया है वो आप अपना पैमाना रखें। जैसा कि आप लोगों ने न्यू एडमिशन के ऊपर एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिस बच्चे के एक तरह के 50% से ज़्यादा और उसके बाद 60% जो 50% से ज़्यादा जो है उसके जो आपका MCAT है उसके अंदर और 60% से आपके FSC के अंदर मार्क्स नहीं होंगे, वो अलाउ नहीं होंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि न्यू बच्चे अगर इनसे नीचे आते तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी तरह जो ऑलरेडी इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर एग्ज़ाम देने की और हाउस जॉब करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अगर जो न्यू बच्चे आते हैं वो अगर आपका क्राइटेरिया लगाते हैं, अगर तो यूनिवर्सिटी आपका क्राइटेरिया फुल करती है तो फिर आप इन यूनिवर्सिटीज़ को एक तरह का लिस्ट के अंदर करें। अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करती तो हम ये कह सकते हैं कि आप चाहे लिस्ट के अंदर ना करें। लेकिन अगर वही यूनिवर्सिटीज़ जो कि लिस्ट को अंदर हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ जो लिस्ट के अंदर नहीं है, सेम क्राइटेरिया के ऊपर है, सेम उनके पास एक्रेडिटेशंस हैं, इसी अपनी FMG से वो हैं, WFME से वो हैं, और ईच एंड एवरीथिंग वही उनके पास है जो कि जनाब आपकी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के पास है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी लिस्ट के अंदर आनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो इस यूनिवर्सिटी से एक तरह का आपका डिग्री ले रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाकर वहीं जाकर हाउस जॉब करें और फिर एक तरह का एग्ज़ाम दे सकें। क्योंकि इसकी वजह से ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बहुत सारे खानदान जो है वो डिप्रेशन का शिकार, और मैं बहुत सारे बच्चों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने अपने खानदान के अंदर भी नहीं बताया कि वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्होंने डिग्री ली है जो कि ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्योंकि अगर अब वो बताएंगे कि हाँ जी जनाब
इन्होंने पहले ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माइग्रेशन की थी और जिसके अंदर अभी ये गई है वो भी ब्लैक लिस्ट हो गई है, तो अब उन पेरेंट्स का क्या कसूर है इसके अंदर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है जो भी इसको सुन रहा है कि प्लीज़ इसको मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैलाएं और इसके अंदर ये कहें कि हाँ जी जनाब, हम जो बच्चे पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं या पहले ही इनरोल्ड हैं उनको हर तरह के एग्ज़ाम देने की इजाज़त दी जाए, और बाकी उन बच्चों को आप रोक सकते हैं जो कि अभी तक जो बच्चे अभी न्यू आएंगे या लिस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है। फी मानूंगा, अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।